Yes, hello students. Today we will see some trigonometric ratios of specific angles. तो पहले हम देखेंगे trigonometric ratios of some specific angles. पहले हम लेते हैं T ratios यानी trigonometric ratios of 45 डिग्री. तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो दो साइड्स इक्वल हैं. ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिया मैंने. ए बी और सी वर्टिसेस है. दिस एंगल इज 45 डिग्री. ओके, नाउ I am taking this as A. So I am consider triangle ABC and isosceles triangle with AB is equals to BC is equals to A. Now using Pythagoras theorem we will find out AC by Pythagoras theorem. AC square will be equals to AB square plus BC square. So we'll be getting here AC square will be equals to A square plus A square. That will be AC square equals to A square. AC will be equals to root of 2A square. तो यहाँ पर square root of A square will be A. 2 is not a perfect square, so it remains in the square root. तो मुझे AC मिल गया A root 2. ओके, अब यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखूँगा क्या क्या होता है. तो मैं पहले ले रहा हूँ साइन 45 डिग्री. साइन का रेशियो आता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस. फॉर दिस 45 डिग्री opposite is this is opposite, this is adjacent. तो ये आ रहा है A and hypotenuse is this is hypotenuse opposite to the right angle. So this is A root 2. A goes 1 time, so I am getting 1 by root 2. Similarly, when we go for cos 45 degree, cos is given as adjacent over hypotenuse. यहाँ पर adjacent है मेरा, ये adjacent है मेरा, that is A, और hypotenuse तो मेरा A root 2 है, 1 times, तो मेरे को ये भी मिल रहा है 1 by root 2. अगर मुझे tan देखना है, tan 45 डिग्री, मैंने आपको बताया था tan can also be written as sin 45 degree divided by cos 45 degree. Sin 45 degree है 1 by root 2 divided by 1 by root 2. Root 2 goes 1 time, so we'll get the answer as 1. तो बाकी का जो दूसरे हैं cosecant, that is 45 degree, that is reciprocal of sine, that is 1 over sine 45 degree. So it will be 1 over 1 by root 2. It becomes root 2. Or secant 45 degree, that is 1 over cos 45 degree, that is 1 over 1 by root 2. It also becomes root 2. Okay, and cotangent, that is cot 45 degree, will be 1 by tan 45 degree, or we can say 1 by 1, that is equals to 1. तो यहाँ पर हमने
45 डिग्री का पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के 45 डिग्री हमने मालूम किए। अब हम आगे देखेंगे what we'll have for trigonometric ratios for 30 degree and 60 degree. Yes students, यहाँ पर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ जिसकी हर साइड है 2a 2a और ये भी साइड है मेरी 2a। ओके, तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एंगल बाइसेक्टर, इट इज़ एंगुलर एज वेल एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये एंगल को भी डिवाइड कर रहा है इन इक्वल हाफ, दैट इज़ 30 डिग्री 30 डिग्री, और यहाँ पर भी ये डिवाइड कर रहा है इक्वल हाफ्स में। सो दिस इज़ ए एंड दिस इज़ ए। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया तो वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ये बताता हूँ बी सी वॉज 2a। अब मैं ले रहा हूँ हाफ ऑफ बी सी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2a। सो दिस विल बी हाफ ऑफ बी सी, मेरा हो जाएगा बी डी, तो ये हो जाएगा ए, या फिर मेरा हो जाएगा डी सी, तो ये भी होगा ए। ओके, नाउ अब ये ट्रायंगल के लिहाज से आप ये देखिए कि आई एम कंसिडरिंग नाउ ट्रायंगल ए बी एंड दिस इज़ डी। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये है मेरा 30 डिग्री और ये है मेरा 60 डिग्री। ओके, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे साइन 30 डिग्री। ये था मेरा ए, ये है मेरा 2a, और यहाँ पर मुझे ये मालूम करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से पहले मैं ये मालूम कर लेता हूँ व्हाट इट शुड बी। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square, that is AB square, will be equals to AD square plus BD square. ओके, तो AB है मेरा 2A होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD है मेरा A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD को मुझे मालूम करना है। AD आई विल राइट एज इट इज़ AD स्क्वायर प्लस BD इज A स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 4A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर को ट्रांसपोज किया मैं लेफ्ट हैंड साइड, सो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विल गिव्स मी AD स्क्वायर। सो AD विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 3A स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस ये इसका कोएफिशिएंट 1, 4 माइनस 1 3 हो गया, A स्क्वायर एज इट इज़, सो 3A स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर का रूट निकलता है ए, 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए वो रूट में रहेगा। ये आ गया मुझे ए रूट 3। ओके, अब हम देखेंगे, आई विल ड्रॉ द फिगर हियर। ये मेरा फिगर था यहाँ पे, ए डी बी, ये था 2A, ये था A, ये होगा A रूट 3, 2A A रूट 3। तो ये हम ले रहे थे, ये था मेरा 30 डिग्री और इधर से है मेरा ये 60 डिग्री। ओके, तो अब हम पहले शुरू करेंगे साइन 30 डिग्री।
30 डिग्री के लिए ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम रहेगा। साइन इज़ ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, साइन के लिए ऑपोजिट है ये ए है मेरा, तो ऑपोजिट इज़ ए ओवर हाइपोटेनस इज़ 2a, ए 1 टाइम्स ए 1 टाइम्स, तो आ गया मेरा 1/2। वैसे ही cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का है एडजेसेंट ओवर हाई, cos इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, 30 डिग्री के लिए एडजेसेंट है a√3 और हाइपोटेनस तो 2a है, ये a क्या है 1 टाइम्स, तो विल बी गेटिंग √3/2। वैसे ही tan 30 डिग्री, यू नो दैट इट इज़ sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री, या फिर आप tan 30 डिग्री को डायरेक्ट भी ले सकते हैं, दैट इज़ ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो यहाँ पर ऑपोजिट है a डिवाइडेड बाय एडजेसेंट है a√3, a 1 टाइम्स a 1 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 1/√3। अगर इस तरीके से भी आप देखेंगे, साइन मुझे आया 1/2 और कॉस आ रहा है मुझे √3 डिवाइडेड बाई 2, दोनों डिनोमीटर कैंसिल हो गए, मुझे बचा 1/√3। तो हमको यहाँ पे तीनों भी मिल चुके हैं, साइन, कॉस और टैन, और इनके कोसिकेंट इनके ऑपोजिट आएगा, दैट इम्प्लाइज कोसिकेंट दैट इज़ 1/sin, तो ये हो जाएगा 2, सीकेंट दैट इज़ 1/cos, तो ये रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, और कॉट सॉरी ये 30 डिग्री है पूरे, 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री will be 1/tan, cot 30 degree is 1/tan, and tan 30 degree that will be equals to reciprocal, तो ये √3 हो जाएगा। या फिर मैं इसको इधर लिखता हूँ और अच्छा रहेगा, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, cot 30 डिग्री that is equals to 1/tan 30 डिग्री that is equals to 1/1/√3, तो ये हो जाएगा √3। ये पूरों का बता दिया। अब हम वैसे ही 60 डिग्री पर देखते हैं क्या होता है, तो ये फिगर में ले रहा हूँ, ए डी बी a√3 2a a। अब हम 60 डिग्री से देख रहे हैं, 60 डिग्री के लिए ये है ऑपोजिट, ये है एडजेसेंट और ये तो हाइपोटेनस। सो साइन 60 डिग्री ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट है 60 डिग्री के लिए a और √3 डिवाइडेड बाय 2a, a गेट्स कैंसिल गोज 1 टाइम, ये आ गया √3/2। फिर वैसे ही cos 60 डिग्री जो आ जाएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट है यहाँ पे a और हाइपोटेनस है 2a, a गोज़ 1 टाइम, सो इट विल बी 1/2। फिर वैसे ही tan 60 डिग्री दैट इज़ ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, या फिर साइन ओवर कॉस भी ले सकते हैं आप। ऑपोजिट है यहाँ पर a इंटू √3 डिवाइडेड बाई a 1 टाइम्स 1 टाइम्स, so we'll be getting √3. So cosecant 60 degree that is reciprocal of 1/sin 60 डिग्री, 1/, बोले तो ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ गया 2/√3, और सीकेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सीकेंट 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1/cos 60 डिग्री जो हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा खाली, और cot 60 डिग्री दैट इज़ 1/tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री है वो √3, तो ये हो गया मेरा 1/√3। तो हमारे पास अभी तक पूरे आ चुके हैं, अभी हमको 0 और 90 डिग्री, हमें अभी 0 और 90 डिग्री का देखना है। अभी हम देखेंगे 0 डिग्री पर
साइन कॉस टैन क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरी बेस लाइन ए और बी। ये मैं ले रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंगल ए बी एक रे है और ए सी एक रे है। अगर मैं बोला कि मेरा जो है इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो लिया एंगल ए, ये ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए ये बी सी, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये पूरा जो है बी सी विल बिकम ज़ीरो। कोई एंगल ही नहीं बनेगा क्योंकि कोई मेरा सेकेंड रे ए सी का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, कुछ मूवमेंट ही नहीं है उसमें, ऊपर उठा नहीं हो। तो इस वजह से बी सी में ज़ीरो ले लूँगा। और ये जो है मैं और एक चीज़ ये भी कर सकता हूँ कि ए सी और ए बी जो मेरा आर है ये भी हो सकता है। ओके, अगर मैं साइन ले रहा हूँ, साइन 0 डिग्री, ओके, साइन 0 डिग्री में साइन का मेरा रेशियो है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। ओके, यहाँ पर ऑपोजिट जो है मेरा ये तो आर है और ऑपोजिट मेरा ये जो अपोजिट आएगा ये एंगल है मेरा, ये एंगल अपोजिट। तो मेरा जब ये सी मेरा एकदम दोनों एक साथ हो जाएंगे, यहाँ पर सी भी यहाँ पर आ जाएगा, तो अपोजिट तो मेरा ज़ीरो हो गया, कोई लेंथिश नहीं है अपोजिट की यहाँ पे। और हाइपोटेनस तो मेरा आर ही है, यही लेंथ है आर की लेंथ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 बाई एनी नंबर विल गिव्स यू 0। ओके, ये एक हो जाएगा। और कॉस 0 डिग्री अगर मैं लूँ, कॉस का है मेरा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। एडजेसेंट मेरा मैं आपको यहाँ पे बताया ए बी ए सी इज इक्वल्स टू आर, तो ए बी मेरा आर है और ए सी भी मेरा आर है, दोनों कोइंसाइड हो चुके हैं। ओके, तो ये हो गया आर डिवाइडेड बाई आर, दैट गिव्स मी 1। आर गोज़ वन टाइम, आर गोज़ वन टाइम, 1 आ गया। अब वैसे ही अगर मुझे टैन 0 डिग्री मालूम करना है तो मैं ले लूँगा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट तो मेरा 0 आ रहा है, एडजेसेंट मेरा आर आ रहा है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी फॉर 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होता है कि ये जो मेरा ये है मेरा लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरा रे ए सी। ओके, और ये लाइन सेगमेंट ए सी है समझिए, ये डिस्टेंस है आपका ए और बी का। ओके, अब मैं इसको उठाते जा रहा हूँ सी को, और तब तक जब तक मेरा जो है ए सी और ए बी 90 डिग्री ना बन जाए। तो आप एक चीज़ गौर करिए कि ये जो है ये यहाँ पे एंगल जो है इंक्रीज़ होते रहता है। ये मेरा ये बी था, यहाँ पे B1 हो गया, अब ये B2 हो gया। वैसे ही होते होते क्या हो जाएगा कि ये जो है मेरी लाइन सेगमेंट ये कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट भी यानी यहाँ तक आ गई अभी। ओके, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो मेरा ये था ये B2 था यहाँ पे A B2 और C, अब ये स्ट्रेट 90 डिग्री पे आ गए, तो यहाँ पे A और B1 और C पूरे एक ही पॉइंट में कोइंसाइड हो जाएंगे। ओके, तो जब ये 90 डिग्री पे आ जाएगा तो मैं बोलूँगा इफ़ A इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, वहाँ पर मेरा ए बी, ये जो ए बी का डिस्टेंस है ये मेरा 0 हो जाएगा।
ए बी विल बी इक्वल्स टू 0 हो गया, और ये ए सी विल बी इक्वल्स टू बी सी। ये बी सी जो आ रहा था मेरा, ये पूरा दोनों मिल जाएंगे, हम उसको ले लेंगे आर। ओके, तो अब अगर मैं साइन का रेशियो देखूं, साइन 90 डिग्री, साइन इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। ऑपोजिट मेरा जो है वो है एक ट्रायंगल में अगर देखूं तो मैं ऐसा ए बी सी, अपोजिट जो है मेरा वो है एंगल ए के लिहाज से बी सी, और हाइपोटेनस है मेरा ए सी। ये अपोजिट, ये एडजेसेंट ए सी। तो यहाँ पर दोनों भी आर है, तो आर गोज़ 1 टाइम, सो विल गेट 1। वैसे ही कॉस 90 डिग्री अगर मैं देखूँ तो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, एडजेसेंट मेरा जो है यहाँ पे 0 हो रहा है, ए बी है एडजेसेंट, तो ये तो 0 हो गया, so that will be 0 and hypotenuse will be r, so that 0 divided by anything is 0। ओके, तो वैसे ही अगर मैं tan के लिए देखूं, tan होगा मेरा सेम ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट मेरा जो है यहाँ पर ऑपोजिट मेरा जो है यहाँ पर r आ रहा है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, यानी ऑपोजिट मेरा जो है बी सी है और एडजेसेंट मेरा जो है ए बी है, तो ये 1/0 ये होगा मेरा नॉट डिफाइंड। बाकी के 3 जो है इसके साथ रहेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको अभी टेबल बनाकर बताऊं, जैसा कि मेरा है ये साइन और एंगल में ले रहा हूं ए, और यहाँ पर आ रहा है मुझे 0 डिग्री, देन आई हैव 30 डिग्री, देन आई हैव 45 डिग्री, देन आई हैव 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री इज़ 0, 30 इज़ 1/2, 45 is 1/√2 and 60 is √3/2, 90 is 1। cos इसका रेसिप्रोकल ले लो, अब साइन का रिवर्स ऑर्डर में ले लो, रेसिप्रोकल ना रिवर्स ऑर्डर में, यानी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। tan अगर लेंगे हम तो साइन बाय कॉस 0/1 इज 0, 1/2 √3/2 will be 1/√3, 1/2 divided by 1/2 will be 1, √3/2, 1/2, 2 gets cancelled, so it will be √3, 1 divided by 0, यहाँ पर बोलेंगे हम नॉट डिफाइंड। tan के बाद आएगा आपका कोसिकेंड, में ले लेता हूँ, दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, 1/0 आएगा कोसिकेंड, तो ये भी हो गया मेरा नॉट डिफाइंड। और ये हो गया 1/2, 2 1/√2, √2, और 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1/1 1। सीकेंड हम क्या कर सकते हैं, सीकेंड इसका रिवर्स ऑर्डर में ले सकते हैं, जैसे कि 1 कोसिकेंड का रिवर्स 1 2 डिवाइडेड बाई √3, और ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, और फिर कॉट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइन, क्या फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, पहला आएगा आपको नॉट डिफाइंड, tan का नॉट डिफाइंड रिवर्स ऑर्डर, ये √3, ये 1, ये 1 डिवाइडेड बाई √3, और ये 0। ये हो गया हमारा तीनों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्टैंडर्ड डिग्रीज के वैल्यूज़। ओके।